या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजल फ़रजा आले मोहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़ सद्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अजलल्लाहु फ़रज शरीफ नादे अलियन मदर अल-अजाइब तजदुन लकाफ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यन जली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या इली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, छोटी सी जगह नहीं, बहुत बड़ी जगह है और आप आम बंदे नहीं बैठे, बहुत आला बंदे बैठे। कभी भी आले मोहम्मद को चाहने वाला अपने आप को आम ना समझे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसके दिल में मौला रहते हैं। ज़्यादा देर तवील गुफ्तगू नहीं, थोड़ा लेट होते होते थोड़ा लेट हो गया, कोशिश होगी जो आपको टाइम दिया गया उस टाइम में गुफ्तगू हो जाए। और जो यहाँ अहले सुन्नत और क्रिश्चियन कम्युनिटी बैठी है, उनकी खिदमत में भी कोई ना कोई करबला का पैगाम चला जाए। मेरा हर खिताब मुसलमानों से ज़्यादा इंसानों के लिए होता है। आपको पता है, मैं जहाँ भी खिताब करूँ, बड़े अरसे बाद आया मैं, पिछले साल मैं यहाँ नहीं था, होता तो मैं ज़रूर आता। ये भाई इकबाल, भाई मुनीर और जितने इनके भाई, जितने इनके अहबाब हैं, ये अगर अपने इमाम के लिए मुतवज्जे हैं तो मैं इनके लिए हाज़िर हूँ। कोई आए ना आए, कोई खड़ा हो ना हो, मैं इनके लिए हाज़िर हूँ। बस इतनी सी मेरी ख्वाहिश होती है कि लोग अपने मौला के लिए सफ़र करते रहें। अच्छा होता है बंदा सफ़र करता रहे ना, अच्छा होता है। इस तरह होता है जैसे एक चलता पानी हो। चलता पानी पाक क्यों ना हो, साफ क्यों ना हो, रुक जाए तो बदबूदार हो जाता है। अगर चलता रहे, पानी चलता रहे तो उसमें से खुशबू आती है। रुक जाए, चाहे पाक पानी क्यों ना हो, बदबूदार हो जाता है। अगर पानी का ये मयार है तो हम लोगों का भी बेआईन ही मिलता जुलता मयार है। अगर हम भी अपना सफ़र जारी रखेंगे, मसरूफ़ सफ़र रहेंगे, फिर हमारे अंदर से बदबू नहीं आएगी। बदबू वो नहीं जो पसीने की होती है, बदबू कहते हैं बेहयाई को। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बदबू कहते हैं नाशुक्री को, बदबू कहते हैं बेसब्री को, बदबू कहते हैं लड़ाई झगड़े को, एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने को। ये बदबू है। बंदा सफ़र में हो ना, चल रहा हो, फिर कोई भी लड़ाई करना चाहे तो कहते हैं भाई लड़ना तेरी मेहरबानी, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने मंजिल पे पहुंचना है। दो तीन बातें तवज्जो कीजिएगा, दो तीन बातें आपकी खिदमत में। शाह जी, इनको दो तीन इरफान के मोती देता हूँ, बंदे आम नहीं है। शाह जी, पानी बहाव में आ रहा हो ना तेज, मैंने खुतबा भी छोड़ दिया, बहुत कुछ कहना था वो छोड़ दिया, इसी पे ही मैं बात चलाने। पानी आ रहा हो ना तेज, किसी नहर का, किसी दरिया का, साफ पानी, कोई भी चीज़ उसके सामने आए, पानी की मंजिल होती है आगे समंदर, उसने जाके गिरना है समंदर में। अब उस पानी तेज के आगे कोई भी आ जाए, सबको बहा के ले जाता है। कोई भी आ जाए बहा, क्योंकि उसकी निगाह होती है समंदर पे, उसकी निगाह होती है अपनी मंजिल पे। जिसकी निगाह अपनी मंजिल पे हो, उसके सामने कोई भी आए, मेहरबानी मेहरबानी, निगाह जब मंजिल पे हो, सोच उस तरफ हो, फिर सामने हर आने वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। बेआईन ही ये सफ़र है, हुसैनियत का भी एक सफ़र है। ये सफ़र ऐसा सफ़र है, अगर रुक जाए इसमें भी फिर अजीब अजीब चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सफ़र रुकना नहीं चाहिए, मगर इस सफ़र को किरदार के ज़रिए दुनिया को बताना और दिखाना चाहिए। तुम्हें अपना किरदार ऐसा कमाल हो कि तुम्हारे इस सफ़र में तुम्हें लोग देख के कहें हुसैनी ऐसे हैं तो हुसैन कैसा होगा। थोड़ा थोड़ा कदम कदम और इधर आ जाओ, वो पीछे भाई खड़े उनको भी जगह मिले, थोड़ा थोड़ा आ गया। शाबाश शाबाश।
आ जाओ पीछे खड़े होने वाले में। तवज्जो। चार मिसरे अर्ज करने लगा हैं। मिसरे किसी शायर ने कलम उठाई, शहबाज शाह जी कमाल लिख गया। वो कहते हैं कि जिसने भी नौकरी दिल से अहमद के लाल की, कि जिसने नौकरी दिल से अहमद के लाल की, नजरे करम उसी पे हुई रब्बे जुल जलाल की। नजरे करम उसी पे हुई रब्बे जुल जलाल की। रोका अज़ां से जब गुलाम अमीर को, खालिक को पूछना पड़ी मर्जी बिलाल की। बाबा ये जो सफर होता है ना, इसको जारी रहना चाहिए बाबा। हुसैनियत बंदे को चलाती रहती है। ये नहीं कि 10 दिन सिर्फ हुसैनियत हुसैनियत, नहीं, हुसैनियत सफर कराती रहती है। शर्त यह है सफर करने वाला कोई हो, कोई बीच में से दौड़ ना जाए। सफर अगर चलता रहे तो खुशबू ही खुशबू आती है। फिर बंदे देख के कहते हैं अच्छा ये है हुसैनियत का मयार, ये है हुसैनियत का कमाल। क्या बात है भाई, इनके मौला तो बड़े आले हैं, उन्होंने क्या इनको तालीम दी है। इनके तो अकीदे तो हैं ही हैं, कमाल इनके किरदार कितने कमाल हैं। ये हुसैनियत के सफ़र के चलने का नाम है। अगर कहीं किरदार गंदा हो गया, अगर कहीं किरदार गलत हो गया, लोग उंगली उठाएंगे। याद रखना, बंद रोड लाहौर बैठ के मजलिस सुनने वालों, वो उंगली उठने वाली उंगली तुम पे नहीं जाएगी, जिनके तुम हो उन पे जाएगी। उंगली किन पे जाएगी? मैं बाहर गया शाह जी, वहाँ एक पाकिस्तानी ने कोई ऐसा काम किया, उस बंदे का नाम नहीं आया, अखबारों की शायद सुर्खी में आया पाकिस्तान वालों ने ये काम किया। उंगली किस पे उठी? तुम्हारे मुल्क पे। बयान नहीं, वो इसलिए मुल्क पे उठी क्योंकि वो इस मुल्क में रहने वाले थे, हम हैं उनके मानने वाले। हमारा गलत किरदार उंगली उन पे उठेगी। हाँ, ये हुसैनियत के चलते रहने का नाम, ये हुसैनियत के सफ़र का नाम। सफ़र रुकना नहीं चाहिए, साफ सुथरे अंदाज से, शफाफ तरीके से, शीशे की तरह साफ शफाफ सफ़र चलना चाहिए। ऐसे है ना बाबा, इस गली में जहाँ तुम रहते हो अच्छे चल रहे हो, मगर और अच्छे चलो। इस मोहल्ले के लोगों को वो मयार दिखाओ। कोई तुम्हें कुछ कहे, वहीं खड़े होके दुआ करो उनके हक में। ये मयार दिखाओ बाबा। ये जो कहते हैं ना सुन्नत रसूल सुन, अल्लाह करे मुझे वो ऐसे मिल जाएं जो सुन्नत रसूल पे अमल करते हों, वरना सुन्नत रसूल ये है पत्थर खा के दुआ करो। ये है सुन्नत रसूल बाबा, पत्थर खा के। तुम्हारा ये मयार, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे, जिस मोहल्ले में तुम रहते हो दुआ करो। तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा, वो अपनी जबान खराब कर रहा है, वो पता दे रहा है वो किन का मानने वाला। पता नहीं मैं क्या कह गया और आपने क्या गौर फरमाया, ये नहीं। तुम्हारा नुकसान नहीं कर रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है। वो बता रहा है कि मैं किन का चाहने वाला हूँ। तुम्हारे अंदर किरदार में कोई कमी ना आए, मेहरबानी तुम्हारे किरदार में कमी ना आए। कोई तुम्हें गाली दे, गाली लगती नहीं है, लगती है? किसी ने गाली दे दी, गाली लग गई? नहीं, गालियाँ शालियाँ नहीं लगती। ये जो गाली देते हुए अपनी ज़बान ख़राब करते हैं, और गाली उस ज़बान को ज़ेब नहीं देती जो आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हो। गाली उस ज़बान को ज़ेब नहीं देती जो अली अली करता हो, हुसैन हुसैन करता हो। अगर कोई तुम्हें गाली देता है, तुम गाली का जवाब दुआ से दो। मेरे आने का फ़ायदा तब है, मैं मजलिस पढ़ने सिर्फ वक्त ज़ाय करने अपना या तुम्हारा नहीं आया। किरदारों में कमाल आना चाहिए। इस मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठे होके कहे हैं बाबा तुम घर में नहीं, आओ चौक में मजलिस कराओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं।
बात पहुंच रही है? थोड़ी सी कड़वी बात है, थोड़ी सी मुश्किल बात है, लेकिन ज़रूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। अच्छे चल रहे और किरदार कमाल बनाओ। अभी तक लोग हमें देख के हैरान हो के शक भी करते हैं और हैरान हो के बातें भी करते हैं। बेटा 1 मिनट, यार मैं तरफ तवज्जो करो। अभी तक हमें देख के लोग हैरान भी होते हैं और बातें भी करते हैं। ना लोगों को हैरान होने का टाइम दो, ना बातें करने का टाइम दो। तुम में से कोई बंदा बेनमाजी ना हो। पढ़ो नमाज, बिल्कुल नहीं छोड़नी नमाज, इसलिए कि नमाज के आखिर में तुम सलाम करते हो अपने इमाम को। इमाम को सलाम करके कहते हो अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान अल्लाह मान मिन फितनत ज़मान मिन शर्र शैतान। अपने इमाम को करते हो सलाम। जब तुम सलाम करते हो लोग तुमसे पूछेंगे ये किसको मुखातिब हो रहे थे, वो सामने कौन था जिस पे उंगली कर रहे थे, तो तुम बताओगे हमारा वारिस था। फिर दुनिया को पता चलेगा इन तुम्हारे किरदारों से, बाबा ये बेवारिस नहीं, इनका वारिस है। खानदान के जल्द से जल्द आबादी के लिए बुलंदतर बिस्मिल्लाह वाला 100 बिस्मिल्लाह। तवज्जो करना, कहीं यहाँ मोहल्ले में बातें हो रही हो, इधर उधर की गलत बातें, इधर उधर की बातें, हुसैनियत का ये मयार नहीं कि उन बातों का हिस्सा बन जाए, वहां जाके खड़े होकर उन बातों में कान लगाए, बातें सुनना शुरू कर दे, या बातें अपनी भी शामिल ना। गलत बातों में शामिल होना हुसैनियत का मयार नहीं। कोई बात ऐसी कर रहे कोशिश करो, या वहां ठहरो नहीं, अगर ठहरो तो कोई उन बातों का रुख अच्छी बातों पे मोड़ दो। जिस मोहल्ले में तुम रहते हो कोई दुनिया की औरत गुजर रही हो, तुम्हारी निगाहें नीची हो, पूरी दुनिया देखे, तुम ना देखो, क्योंकि तुम उन आंखों से गाजी का आलम देखते हो। हुसैनियत का कमाल ये है, हुसैनियत का मयार ये है। हाँ, पता चले बाबा ये तो बड़े बाहया लोग हैं, बाबा ये तो कोई आला लोग हैं, फिर उनको समझ आएगी क्यों कि ये जिनको मानते हैं वो दर्स भी हया का देते हैं। हुसैनियत में बेहयाई की गुंजाइश नहीं बाबा। मेरी बात पहुंच रही है? बहुत जरूरी बात। हुसैनियत में बेहयाई की गुंजाइश नहीं, आंखें गंदी करने की गुंजाइश नहीं, अपने आप को बचाने की गुंजाइश अपने। हाँ हाँ, ये मैं यहाँ से बस आले मोहम्मद की शान आपके सामने बयान करके और 2 जुमले मसाइब पढ़ के चला जाऊँ, मजलिस तो हो ही जाएगी, लेकिन आप में तब्दीली जब तक नहीं आएगी, मैं जितनी शान बयान करूँ इस घर की, फिर भी शान बयान हो नहीं सकती। कमाल ये नहीं कि ये कौन है, कमाल ये है कि हमसे क्या चाहते हैं। हो ये कौन है, कौन इनका रुतबा बता सकता है? कौन है या अली, कौन है पाक हसन, कौन है पाक, कौन जाने ये कौन है? ये शहजादे वो हैं, कम अज कम, मैं एक छोटी सी बात अर्ज करके फिर वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। कम अज कम ये शहजादे वो हैं, मोहम्मद कोई काम भी अपनी मर्जी से नहीं करता, जो अल्लाह कहता है वो करता है। मोहम्मद की जुल्फें जिन शहजादों की रकाबें हों, अपनी मर्जी से तो कोई काम करता नहीं मेरा सरकार, मेरे आका अपनी मर्जी से वही काम करते जो वो कहता है। कम अज कम जिस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़ें, अच्छी बात है जुल्फ़ों की तारीफ़ होनी चाहिए, क्या बात है, कमली की तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए मोहम्मद ने जुल्फ़ें रखी तो रखी क्यों? हाँ हाँ, एक सहाबी मिल गए थे, सहाबी ने आके सरकार की खिदमत में, जब हसन और हुसैन दाएं बाएं कंधों पे तशरीफ़ फरमा थे, साहबी ने आके रसूल खुदा की खिदमत में अर्ज किया था, क्या कमाल सवारी है, अल्लाह अकबर, क्या खूबसूरत सवारी है। अब सरकार फरमाने लगे बात तूने अधूरी की, इसमें तो कोई शक नहीं सवारी कमाल है, तुझे सवार नहीं नजर आए? कौन जाने इनकी शान क्या है। सरकार के कंध, अच्छा ये बात हमारे तकरीबन सारे ये जो मसालिक हैं इन्होंने अपनी अपनी किताबों में लिखी है। सरकार के कंधों पे क्या है? मोहर नबूवत है या नहीं है? मोहर नबूवत। अब मुझे नहीं पता वो हसन वो हुसैन जुर्रत ही नहीं कोई मोहर नबूवत पे चढ़ जाए सिवाय इन शहजादों के। दुनिया को बता रहे थे नबूवत नीचे है, हम
अब ये तो आपको बड़े खुश हो गए, नारे भी लगे, हक भी बनता था, खुश होना चाहिए था। लेकिन ना हुसैन से पूछते मौला आप क्या चाहते हैं? फरमाया हमने खुतबा दिया था करबला में, हक उस बंदे तक नहीं पहुंच सकता जिसके पेट में हराम हो, नहीं कबूल करता वो हक जिसके पेट में। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान। फरमाया हमारे खुतबे, हमारी गुफ्तगू इन तक नहीं पहुंच सकती, हम चाहे जितना भी बयान करें। किसी ने अर्ज किया मौला क्यों? फरमाते इसलिए क्योंकि इनके शिकमों में हराम है। अब हुसैन को मानना और हुसैन की ना मानना, बात अधूरी रह जाएगी ना। आपने नहीं घबराना गर्मी से, मुझे हाँ मैं बिस्मिल्लाह करूं। मैं तवज्जो रखिएगा थोड़ी सी देर और, मैंने आप थक गया हो तो मैं रोक देता हूं। इनका मकाम, इनका कमाल हमारी सोचों से भी बुलंद है। और जिन पे अल्लाह दरूद पढ़ता हो, हम अल्लाह को क्या कहते हैं? वो आवाज दे के कहते हैं अल्लाह व मलाइका युसल्लूना अलन नबी। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वो कहते तुम पढ़ो, हम कहते तू पढ़। हाँ, तर्जुमा करा के देखना किसी से भी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद का तर्जुमा ये आए, अल्लाह तू हमारी तरफ से मोहम्मद और उसकी आल पर दरूद पढ़, दरूद भेज। हमें इससे भी इतराज नहीं, कमा सल्लल्लाहु ताला इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये भी ठीक है। हम तो इतराज करने वालों में से है ही नहीं, हम तो मोहब्बत से सबको साथ ले चलने वालों में से। बात है दरूद की, दरूद पढ़ना चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए दरूद है किन पर। मैं अपने टॉपिक से हट जाऊंगा अगर मैं इधर आपकी आपकी जी आपकी तवज्जो का शुक्रिया। मैं बिस्मिल्लाह कर मुतवज्जे रहिएगा। दो चार बातें और। दरूद वो कहता तुम पढ़ो, हम कहते तू पढ़। वो हमें कहते हैं, हम उसका अमर मानते हैं, हम उसको गुजारिश करते हैं तू पढ़। क्यों? इसलिए हम उस अल्लाह को कहते हैं तूने तो हमें अमर लगा दिया, हुक्म लगा दिया कि तुम पढ़ो, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं, हम इस घर पे डायरेक्ट दरूद भी नहीं भेज सकते। हम तुझे कहते हैं तू पढ़, हमारी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं। जो लोग इस घर पे दरूद डायरेक्ट ना पढ़ सकें, वो घर लोगों की समझ में आएगा? आएगा ना। आपका शुक्रिया। अब जो असल बात थी वो ये थी कि मैं खड़ा होके गली में, शहर के कोने कोने में, दुनिया के कोने ऐलान करता फिरूं मेरे बाप जैसा किसी का बाप नहीं, मेरा बाप बड़ा कमाल वाला है, मेरे बाप ये मौजज़े दिखाए, मेरे बाप के ये कमाल हैं, और मेरा बाप मुझे कहे बेटा काम कर, मैं कहूँ बाबा किसी और को बता, फ़ायदा होगा? ये जो मैं पूरी दुनिया ढंडोरा पीटता फिरूं मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप, अगर वो सिर्फ मुझे काम बता दे बेटा ये कर, और मैं कहूँ किसी और को बता, मेरा वो ढंडोरा पीटने का, मेरा बाप की तारीफ करने का कोई फ़ायदा है? बस यही कमाल है। खाली अली अली करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक अली की मानी ना जाए। तवज्जो कीजिएगा, थोड़ी सी बात पहुंचा पाया हूं। बात मैं कहां से शुरू की थी? चलता हुआ पानी अच्छा होता है, लोग फायदा उठाते हैं। दुरैशा जी, चलते हुए पानी से लोग फायदा उठाते हैं, हर किस्म के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठहर जाए, स्मेल जब पैदा हो जाए, उससे लोग फायदा नहीं उठाते। बेआईने ही, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सबक का एक बहुत बड़ा नुक्ता था। बेआईने ही जब तुमने अपना सफर पाकीज़गी के साथ, शराफत के साथ, हया के साथ, सब्र के साथ, शुक्र के साथ जारी किया, फिर लोग तुमसे फायदा उठाए। हाँ, लोग फिर तुमसे फायदा उठाएंगे, वरना लोग तुमसे दूर भागेंगे। चलते पानी बनो, किरदार में कमाल लेके आओ, कभी अपने आप को अकेले समझ के गुनाह ना करो, क्योंकि तुम्हारे जमाने के इमाम का फरमान है, तुम कभी भी अकेले नहीं होते, जहां तुम अकेले हो दूसरा मैं होता हूं।
तुम्हारा मौला तुम्हारे साथ है। पूरी दुनिया रुकावट डालती, यहां इमाम का जिक्र होना था क्योंकि मौला तुम्हारे बल्कि दावत दिया करो, सारे मोहल्ले को कहा करो बाबा आओ, हमारे पढ़ने वाले कहते क्या है सुनो, पूरे इलाके में आओ बाबा हमारे घर जिक्र हुसैन है, आओ सुनो। अगर कोई हमारा पढ़ने वाला ऐसी बात करे फिर हमें कुछ कहना, अगर वो सिर्फ यही बताने आए, हाय हाय हाय, दावत दो बाबा। क्रिश्चियन कम्युनिटी ईसाइयों को भी कहो आओ, कौन इंसानियत का दर्स है। और ये भी याद रखना, इन क्रिश्चियन कम्युनिटी में से कोई बैठा है, ईसा भी तुम्हें कबूल नहीं करेगा अगर तुम इंसान ना बने तो। हाँ, इबादतें इंसान को इंसान बनाती हैं, हैवानी। भाई देखें हमारे बिरादरान जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो भी तो इबादत करते हैं ना, मुसलमान भी तो करते हैं, सारी इबादत भाई अल्लाह ने करवाई क्यों। छोटा बच्चा ना मुसलमानों का इबादत करता है, ना क्रिश्चियन का इबादत करता है, ना किसी और मजहब का करता है। क्यों? छोटा बच्चा पाक है। बड़े होके जब गलत रास्ते पे चल के बदबूदार होने की कोशिश करते हैं, फिर इबादतें पाक बनाने के लिए सफर जारी रखवाती हैं। नहीं मैं अर्ज कर पाया, मैं बहुत बड़ी बात कर गया। ज़ाय ना करना, सुबह की नमाज पढ़ ली बस काफ़ी है, ज़ोरैन क्यों पढ़वाई, ज़ोरैन की चलो पढ़ ली, मगरिबैन क्यों पढ़वाई। एक नमाज जन्नत की कुंजी है, सुबह नमाज पढ़ी जन्नत की कुंजी मिल गई, ज़ोहर असर नमाज पढ़ी जन्नत की 2 कुंजियाँ और मिल गई, मगरिब इशा नमाज पढ़ी 5 कुंजियाँ हो गई। इतनी जिंदगी में इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी कुंजियाँ हो गई, एक कुंजी तो एक काम आएगी। क्यों नमाजें पढ़वाई जा रही हैं? इसलिए कि इनका सफर जारी रहे, सफर जारी रहे, ये रुके ना, रुक गए तो बदबूदार हो जाएंगे। और ये बदबू थी, मालिक ने फरमा दिया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाहि वल मुनकर, नमाज बुराई से भी बचाती है, बेहयाई से भी बचाती है। फरमाना चाहते थे बदबू है बुराई और बेहयाई। बात पहुंची है बाबा। सफर को जारी रखो, बस इब्तदाई तमीज़ दो चल, सफर को जारी रखो साफ और शफाफ तरीके से, कमाल यकीन के साथ, कमाल अकीदत के साथ, आला मोहब्बत के साथ, एक दूसरे से प्यार के साथ। खुदा जानता है अभी तो कुछ कहा ही नहीं, कोई तुम्हें मुखालिफ थप्पड़ भी मार देता है ना तो फिर भी तुम दुआ करो, असर देखना, असर देखना। कोई तो मुखालिफ, कुछ मैं नहीं, बड़ी दुनिया में निकला हूँ, बड़ी दुनिया है, बड़ी बड़ी बातें करती है। अब मैं क्या खड़े होकर मैं उनके खिलाफ बातें करूँ? नहीं, हक नहीं बनता, जेब नहीं देता। क्यों? मुझे करबला सिखाती है, तू अगर किसी को गलत कह गया हो सकता है आने वाला हुसैन उसी को और बना दे। भाई क्या बात है भाई, आपके सारे लाने का शुक्रिया है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। ठीक है बाबा। हाँ, पहले तो अल्लाह करे अगला साल ना आए, सरदार आ जाए, मालिक आ जाए। मैं तो कहता हूँ साल में एक इधर जिक्र नहीं होना चाहिए, इधर हर 2-3 महीने बाद जिक्र होना चाहिए। दावत दो पूरे मोहल्ले को, कहो बाबा हम दाल चावल जो भी लंगर होगा दाल साग आपको खिलाएंगे, आओ हम तुम्हें बताएं आले मोहम्मद कौन है, आओ तुम्हें बताएं उनका दर्स क्या है, आओ तुम्हें बताएं वो हकीकत क्या है जिनके लिए करबला तशरीफ ले गए थे सरदार। बात पहुंच रही है? किरदारों में तब्दीली लाओ इंशाअल्लाह। हैं जी, मैं बिस्मिल्लाह करूं, किरदारों में तब्दीली लाओ, कोई दुनिया तुम्हारे मुखालिफ नहीं होगी। और मैं ये भी बताता जाऊं, ये कहते हैं ना कोई काम उल्टा किया, किसने किया जी? मैंने किया जी। किसने करवाया जी? शैतान ने करवाया। 21 मुहर्रम इस जिक्र की कसम, इंसान जब उल्टा काम करता है खुद शैतान बन जाता है। इंसान खुद शैतान, खुद वो रूपदार लेता है। अच्छा मैं ये हैरान हूँ, ये मैं यहाँ एक बात करता जाऊँ, हो सकता है किसी को अच्छी ना लगे या किसी को अभी कोई परेशान बैठा हो, मैं बात वाज़ेह करता जाऊँ। भाई शैतान इतना ताकतवर है, वो जहाँ चाहता है तुमसे गलत काम करवा ले। रहमान का रहमान नुमाइंदा तो बेचारा है ही कमज़ोर। हाय 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 हाय, वो तो करवा ही कुछ नहीं सकता, शैतान ही करवाई जा रहा है।
सिर्फ इतना मसला है, सफर रुक जाता है। मंजिल पर निगाह हो, मेरा मकसद क्या है, मेरी मंजिल क्या है। जुर्रत ही नहीं कोई अंदर का शैतान जाग जाए। नहीं, मजदूरी पे गया, आप पैसे को बंदा, शाम को उसको पता 2000 मैंने कमा के लाने, रास्ते में बंदा मिल गया, उसने कहा मेरी बात सुन, कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैंने वो 2000 कमाने। आगे रास्ते में एक और बंदा मिल गया, कहने लगा तुझे पता है तेरे लोग गिला करते हैं, वो कहेगा नहीं मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, वो मैंने रात को 2000 कमा के घर आने। वो कोई और मिल गया, गाली देने लगा माँ बहन की, उसने कहा यार छोड़, ये टाइम ही नहीं मेरे पास, मेरी मंजिल पे निगाह है, मैंने 2000 हाय हाय हाय, मैं बिस्मिल्लाह करूं, ध्यान किस पे है, मंजिल पे। ओ भाई मैंने कमाने हैं 2000, मैं बच्चों के लिए रोटी लेके आनी है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ओए आज चलें उधर सिनेमा चलें, ओए आज चलें उधर जुए खाना चलें, आज चलें उधर शराब। ओ बाबा मेरे पास टाइम नहीं, मैं क्या करूंगा, मेरा वक्त है ना कर, मैंने वो 2000 कमाने हैं। आ उधर औरतें हैं बाजार चलते हैं, कहा मेरे पास टाइम नहीं, मैंने 2000। अगर एक दुनिया के टारगेट के लिए, मकसद के लिए, मंजिल के लिए इंसान हर नेगेटिव चीज को छोड़ देता है, तो फिर आपको यह नहीं पता कि आपकी मंजिल का नाम इमाम ज़माना है। आपको यह नहीं पता शियों के तुम्हारा सरदार आने वाला है। तुम्हें यह नहीं पता कि सरदार के काबिल कौन होंगे। बदबूदार लोग नहीं होंगे, चलते पानी वाले लोग होंगे। हाँ, ये जो ठहर के बदबूदार हो जाए, ये गिले करना किसी के बदबू है, कमर पीछे गीबत करना बदबू है, किसी के हक खाना बदबू है, किसी की इज्जत पर निगाह करना बदबू है, ये बदबू है। ये कब पैदा होती है, जब बंदा रुक जाता है, जब इमाम को भूल जाता है, जब ज़हूर ज़हन से निकल जाता है, जब सिर्फ ये हो कि मैं सुबह निकला हूं काम पे, मेरा इमाम किसी वक्त आ सकता है, रात को बिस्तर पे सोया, मेरा इमाम किसी वक्त। फिर कोई कुछ भी कहता रहे, किसी की परवाह नहीं होती, बल्कि लोग उससे फायदा उठाते हैं। मैंने अभी बताया तो है, चलते पानी से फायदा नहीं उठाते हैं ना। नहीं, मैं एक मिसाल, ये दरख्त है, ये किसका है, जामन का है, जामन का है। अगर ये जामन देना छोड़ दे, इसका सफर रुक जाएगा ना। फिर इसको क्या रखोगे या काट दोगे। वह शुक्र पढ़ो तुम्हें जमाने का इमाम अपनी जूती का सदका रोटी दे रहा है। ये सिर्फ मैं आपको नहीं कह रहा, आपके जरिए पूरी दुनिया में मैसेज दे रहा हूं। शुक्र पढ़ो तुम्हें उसके सदके लंगर मिल रहा है। हाँ, मासूम का फरमान, मैं अपनी तरफ से तो कह रहे, मौला फरमाते हैं हर दौर में जो जीरो होता है जमाने के इमाम की जूती का सदका खाता है। ये सरदार का एहसान है। एक चीज हमारे फायदे के लिए ना हम उसको काट देते हैं, हम तो भी इमाम के फायदे के लिए अभी नहीं है ना, फिर भी नहीं काटता, फिर भी मौका देता है। पूछते हैं मौला से, मौला क्यों मौका पे मौका दे रहे, कब्ज करना, ये सांसें कब्ज करवा, कह दे अल्लाह को बस इनको जीना नहीं चाहिए। कहा नहीं, अगर मैं इनको अभी फिन्नार कर दूं तो फिर मैं जमाने का हुसैन कैसा बनूं। मैंने कहा मौला कैसे। फरमाया मेरी जद हुसैन करबला में चाहते सबको फिन्नार कर देते, करवा देते, लेकिन मौका दे के उसका मजहर बन के दुनिया वालों को बताया हम कादिर के कादिर नुमाइंदे हैं। मौका सिर्फ इसलिए देते हैं तुम्हें कैसे पता चले रहमतुल आलमीन कौन है। कोई बात पहुंचा पाया, कोई थोड़ी सी या नहीं, थोड़ी सी गुजारिशात पहुंच गई है, तब्दीली आनी चाहिए जी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैंने कहा तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। हाँ, माफ कर दो एक दूसरे को, छोड़ दो, लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा। मैं तो सारे मसलक वालों को दावत दे रहा हूँ कि जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं, लड़ाइयों में कुछ नहीं मिलता। अगर फिर भी एक दूसरे को अच्छा नहीं समझते तो बेहतरीन काम, अल्लाह भी कुरान में कहता है तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी इंतज़ार करो, इंतज़ार। एक आदिल आने वाला है, सरदार आने वाला है। हाँ, और वो सरदार है जो गलत होगा उसको सजा देगा, जो ठीक होगा उसको जजा। ठीक है ना बाबू। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत।
ये बाबा हुसैनियत है, ये हुसैनियत का देखो। हुसैनियत रुकी है, सफर जारी है ना, जारी है, यहाँ भी जारी, पूरी दुनिया में जारी, डंका बजा है। क्यों? सफर जारी है, कोई भूल ही नहीं सकता, भुलवाया जा ही नहीं सकता, लाख दुनिया कोशिश करे। जिसका सफर जारी हो उसको ना कोई रोक सकता है, बल्कि जारी रहने वाले सफर के दरमियान कोई चीज आ जाए, वो आने वाला उसको भी साथ बहा के ले जाता है। हाय हाय हाय, मैं बड़े आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, उसको भी साथ बहा के ले जाता है जो भी हक के मुकाबले में है। बेहतर यही है, पहले आप अपने आप को बहुत आला बनाओ। 61 हिजरी में मौजूद हुसैन अगर एक रात की मोहलत देकर हुर जैसे के इंतजार में था, 1442 हिजरी वाला हुसैन भी गैबत में छूट देकर हुर जैसों की इंतजार में है। ये हुसैनियत है बाबा, ये करबला की लाजवाल हकीकत का एक नुक्ता है बाबा। बाबा एक और भी अर्ज कर दूं, एक नुक्ता शाह जी इनको और दूं, बस करने लगा था, टाइम तो खैर इनका होने वाला है, मैं कोशिश करती इसी टाइम में बात मुकम्मल। नहीं तवज्जो करें, तवज्जो नहीं, इनको परेशान भी ना करें ना, तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। कभी दरिया नहर खुद पानी पीते हैं? पिलाने वालों में से होते हैं। ओहो, बड़ा जुमला कह गया, खुद पानी नहीं पीते। दरख्त कभी अपने लिए छांव रखता है? छांव देता है। दरिया नहर चलता हुआ पानी खुद पानी नहीं पीता, लोगों को देता है, लोग फायदा उठाए। कभी किसी नहर ने किसी को कहा तू सुन्नी है पानी ना पी, तू शिया है पानी ना पी, तू ईसाई है पानी ना पी? नहीं। तू मुसलमान है पानी ना पी, तू गैर मुस्लिम है पानी ना पी? नहीं। चलता हुआ दरिया कहता है जिसने पीना है, जितना पीना है पी लो, मेरे अंदर कमी नहीं आएगी, मुझ पे उसका करम है। और हाँ याद रखो, पानी ठहर जाए, खड़ा हो जाए, बदबूदार हो जाए, कोई पानी नहीं पीता। पीता है कोई पानी? ये बेआई नहीं। हम तो अभी आपस में छोटी छोटी बातों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मौला जानते हैं हमें गैर मुस्लिम देख रहे हैं, वो ये नहीं कहते ये शिया सुन्नी, वो मुसलमान समझते हैं सबको। वो कहते हैं ये सब मुसलमान है, हम आपस में दस्तों गिरेबान हैं, यहाँ हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। वो वहाँ जानवरों का मैं देखा इतना एहतराम करते हैं, परिंदों का मैं बता नहीं सकता, इंसानियत का कितना एहतराम। ये तुम्हारे नबी ने समझाया था, एहतराम इंसानियत। सरकार ने पता एक छोटी सी हदीस सुनाता जाऊं, सुन्नी शिया दोनों को। तो सरकार फरमाते हैं वो मेरा उम्मती नहीं जो खुद पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा हो। शाहजी सरकार की हदीस है, फरमान है सरकार का, वो उम्मती नहीं मेरा जो खुद तो पेट भर के खाए, उसको ये ना पता हो मेरे साथ वाला हमसाया भूखा है। फरमाया वो मुझसे रहम की उम्मीद ना रखे। अल्लाह अकबर। ये है कमाल इस्लाम का, ये है कमाल चलते पानी का, ये है साहब दूसरों को खिलाता है ना, दूसरों को पिलाता है ना। कभी ज़मीन ने खुद दाना खाया? एक बोते हो कई देती है। इसी पे भी गुफ्तगू हो सकती है, वक्त नहीं है। एक दाना बोते हो कई देती है। भाई ज़मीन खा गई? नहीं, ज़मीन ने तो नहीं खाया, ज़मीन ने तुम्हारा एक बोया हुआ कई दफ़ा कई में लौटा दिया। ये ज़मीन तो ने क्या किया, हमने तो तेरे अंदर बोया था। कहा यही तो मेरा कमाल है, मैं एक चलते पानी की तरह हूँ, मेरा सफ़र चल रहा है, मेरे से खैर की उम्मीद रखो, मेरे से शर नहीं। मेरे अंदर एक दाना डालोगे तुम्हें कई दाने दूंगी। बस बस यही बाबा हुसैनियत है, यही बाबा इंसानियत है, यही बाबा कमाल है, यही मेरे हुसैन का दर्स है, यही मेरे अमीरुल मोमिनीन के फरमान है, यही नहजुल बलागा का निचोड़ है, यही कुरान की बाबा हकीकत है। सफ़र जारी रखो बाबा, और सफ़र इस तरह जारी रखो जिस तरह जारी रखने का हक है। रुको ना बाबा, सफ़र जारी रखो बाबा। रुक जाओगे कई बुराइयां पैदा हो। सफ़र जारी रहेगा
एक और बात बताता जाऊं, रुक गया सफर, दुनिया को कहोगे मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए दुआ कर, बदबू जो आ गई है। कहोगे बाबा मेरे लिए दुआ कर, ओ भाई मेरे लिए दुआ कर, ओ मैं गलती जो कर बैठा हूं मेरे लिए दुआ कर। अगर सफर जारी रहा फिर तुम खुद दुआ हो। बस इतनी अर्जियां थी। उम्मीद है मैं कुछ ना कुछ आपकी खिदमत में गुजारिश कर पाया होगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है 21 मुहर्रम आज की मजलिस और इस जिक्र के सदके आप में भी तब्दीली आएगी और आएगी और आएगी और आएगी और आएगी और आएगी। सलमान ने मोहम्मदी अली का पहला सच्चा कमाल नौकर, सलमान ने मोहम्मदी कमाल नौकर ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ भी कहा सलमान ने किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी निगाह में अली रहता था। सलमान तो कह गया, सलमान तो आला बन गया, हम कौन है, और तो कुर्बानी दे गया, हम कौन है। बस हमने भी इंशाअल्लाह ऐसा बनना है। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह बाबा, लख बिस्मिल्लाह बाबा। बस आओ दो आंसू करबला वालों पे बहा ले, बस इतना ही बाबा काफ़ी समझिएगा। मैंने पूरे यकम मुहर्रम से लेकर अभी तक मैंने शहजादों का तज़किरा नहीं किया। तवज्जो कीजिएगा, कोई बात नहीं, आने वाले आ जाएंगे। खानदान की जल्दबाजी के लिए बुलंदार सलावत। बस जो देर से आए हो वो वीडियो देख लेना बाबा, बस इतना ही गुजारिश करूँगा। मैं अर्ज़ कर रहा था 29 ज़िलहज से लेकर इस अशरे में मैंने 2 शहजादों का तज़किरा नहीं किया। आज मेरा दिल है मैं ओन मोहम्मद का तज़किरा। होए होए, मैं उन शहजादों का तज़किरा करूं जो शाम की मलका ने इतने वफ़ादार बना दिए थे, इतने वफ़ादार बना दिए थे, जिनकी वफ़ा का तज़किरा अल्फाजों में करना मुमकिन नहीं। शहज़ादी जब आई ना, प्रोग्राम बना हुसैन बादशाह का जाने का करबला, शहज़ादी मैं तज़किरा कर रहा हूँ अली की, अली बेटी का, अमीरुल मोमिनीन की पाक शहज़ादी शाम की मलका का, औन मोहम्मद की पाक अम्मा का, हुसैन के मकसद की भाईवाल शहज़ादी का, गाजी अब्बास की आकाज़ादी का, मैं उनका तज़किरा कर रहा हूँ। जब प्रोग्राम बना ना तैयारी का, शहज़ादी आई, जनाब अब्दुल्ला अपने बिस्तर पे, शौहर से हरम थे, हराम अपने बिस्तर पे हराम फरमा रहे थे, तबीयत की नासाजी की वजह से। शहज़ादी ने कहा कुछ नहीं जनाब अब्दुल्ला को। शहज़ादी जनाब अब्दुल्ला के कदमों के साथ आके, अपने सरताज के साथ कदमों के साथ आके बैठ गए, रोना शुरू किया, रोना शुरू किया, मगर ऊंची आवाज़ में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। लिखा है साहिबान मकातिल ने, ज़मीन आंसुओं से तर हो गए। इतनी देर में इस मलका कौनैन की बेटियां आईं, माँ को रोता देखा, बाबा बाबा कितनी देर से अम्मा रो रही है, बाबा ज़रा देखें। सरदार उठ बैठे, आका उठ बैठे, जनाब अब्दुल्ला उठ बैठे। शहज़ादी ये जो पढ़ते हैं ज़ाकिरीन बिरादरान पढ़ते हैं कि जी इस तरह सवाली और ये इस तरह नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा हकीकत पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे सामने छठे इमाम का फरमान मौजूद है। सरकार फरमाते शियो हमारे घर के मसाइब ज़रूर बयान करो, हमारी तौहीन ना करना, हमारी तौहीन ना करना। सरकार उठ बैठे,
इस घर का अदब भी वैसे ही होना चाहिए। जिस तरह फजीलत में हम इनका मकाम बताते हैं दुनिया को, मसाइब में भी इनका अदब वैसे होना चाहिए। उठ बैठे। शहजादी, आप गिरिया कर रहे हैं, ठीक है, हम आपके सरताज हैं, आप हमें हुक्म फरमा देते, आपको क्या चीज़ ज़रूरत है? कहा, चाचे जाया, हाय हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ इजाज़त मांगनी थी। कहाँ जाना है? कहाँ, हमने भाई के मकसद की तकमील के लिए साथ जाना है। शहजादी, मैं भला कैसे रोक सकता हूँ? आपके बाबा याइली ने जब हमारा अक्द हुआ था, शर्त रखी थी हक महर की। अब्दुल्ला बेटा, जब मेरी बेटी भाई के साथ मिशन के लिए जाना चाहे, रोकना नहीं। भला मैं कैसे रोक सकता हूँ? बस हमने यही इजाज़त चाहनी थी, हमने जाना है। का बिस्मिल्लाह जाइए। तैयारी की शहजादी ने। जो ही शहजादी जाने लगी ना, दुराई शाह जी यही जुमले लिखे हैं, सरकार आगे आ गए, बिस्मिल्लाह जाओ, हम आपको रोकते नहीं, आप ज़रूर जाओ, कोई चीज़ तो साथ ले जाओ, इतना भरा घर है, कुछ तो साथ ले जाओ। शहजादी ने सर पे जो चादर थी उसके अलावा एक चादर उठाई भी थी। शहजादी फरमाती हैं, ये माँ की तरफ से दी हुई चादर है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस ये चादर काफ़ी है, ये माँ की चादर है, हम यही साथ लेके जाएंगे। ख़त्म करो, बात तवील है। शहजादी कौनैन का सफ़र इमाम मज़लूम के साथ शुरू हो गया। मदीने से जो ही बाहर चले ना, पीछे जनाब अब्दुल्ला घोड़ा दौड़ा के आए, साथ छोटे छोटे ओन मोहम्मद को लेकर। छोटे छोटे ओन मोहम्मद शहजादी को आके कहते हैं, शहजादी हमारी तरफ से कोई तो कुर्बानी लेते जाओ, कोई कुर्बानी, हमारी तरफ से भी कोई कुर्बानी होनी चाहिए। कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक जुमला बोला जनाब अब्दुल्ला ने। सरकार अब्दुल्ला फरमाते हैं, शहजादी सदका हुसैन का समझ के ले जाओ। हाय हाय, हुसैन का सदका समझ के ले जाओ। कहा, अगर सदका है, आओ बिस्मिल्लाह, आओ मेरे साथ चलो। लिखा है किताब में, मैं वक्त तवील मसाइब नहीं पढ़ सकता, लिखा है किताब में, सफर मदीने से लेकर करबला तक हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती थी, मगर शाम की मलका ने पूरे सफर में शहजादों को प्यार नहीं किया। कई दफा सैयद सजाद कहते थे, शहजादों को प्यार कर लें। कहा, हुसैन का सदका है, सदके को प्यार नहीं करना। अल्लाह अकबर। आ गया 10 मुहर्रम का दिन। इजाज़त जिस तरह ली वो मैं तफसील नहीं बता सकता, सुन चुके। मिली ओन मोहम्मद को इजाज़त। जाते हुए एक जुमला कहा शहजादी ने। कहा, ओन मोहम्मद, तुम हो जाफर तैयार के पोते। ओन मोहम्मद, कोशिश करना शहीद हो जाओ ना, इतनी दूर जाके गिरना, मेरा हुसैन उठाने ना है तुम्हें। वादा करते हैं अम्मा, हम इतनी दूर जाके गिरेंगे, इतनी दूर जाके गिरेंगे, आपके भाई को तकलीफ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। की जंग शुरू ओन मोहम्मद ने। क्या जमा मर्दी से इन बच्चों ने जंग की, शहजादों ने जंग की। क्या कमाल जंग छुपी है। हाय हाय, गाजी ने तैयार करके भेजा था। जब गिर गए ना शहजादे दोनों, एक शहजादा तो मिल गया, काफी सफर के बाद एक शहजादा ना मिला। आज भी करबला से 12 मील पे मोहम्मद की इस पाक बेटी की बेटे की कब्र है। एक शहजादा तो मिल गया, लेके आए सरकार। हाय हाय, जुमला सख्त है, रोते भी और दुआ भी कर दो, अल्लाह करे मजलूमों का वारिस जल्दी आए। लेके आए सरकार। इस शहजादे ने अपने सीने के साथ तलवार हाथ से मजबूती से रखी, शहीद हो चुके थे, रखी। शहजादी आगे बढ़ी, माँ आगे बढ़ी, हाथों से तलवार छुड़वाई। तलवार छुड़वा के कहती हैं, जंग खत्म हो गई है, अब तलवार रख दो, अब जंग खत्म हो गई है। लिखा है किताबों में, शहीद के लब हिले, सिर्फ एक जुमला का, अम्मा तो राजी है ना, अम्मा तो राजी है ना, जिस तरह हमने कुर्बानी दी तो राजी है ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जल मातम हुसैन।